अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा करीब 50 साल बाद दोबारा मनुष्य को चांद पर भेजने की योजना बना रही है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे और इसके बाद अपोलो मिशन ने कुल 12 लोगों को चांद पर उतारने में सफलता प्राप्त की। ये न सिर्फ विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि थी, बल्कि अमेरिका के लिए एक राजनीतिक उपलब्धि भी थी। दुनिया में 2 मनुष्यों की चांद की सतह पर चलने की तस्वीरें भी उस समय काफी ज्यादा लोगों के बीच में छाई रही थी। 1969 में चांद की सतह से पृथ्वी के उदय की तस्वीर लोगों ने अपने घरों में लगा रखी थी। लोगों ने सबसे अधिक आकर्षित किया था इस तस्वीर ने, और एक दूसरी तस्वीर ने निश्चित ही चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन की तस्वीरें दुनिया भर में छा गईं। लेकिन जिस तस्वीर ने आम लोगों के दिलो दिमाग में घर कर लिया, वो भी चांद से दिखाई देने वाली पृथ्वी के उदय की तस्वीर। ये एक जिंदा ग्रह की चमकदार तस्वीर थी जिसके पोस्टर लोगों ने अपने घरों में लगा लिए, और उसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान ने चांद की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान, लैंडर या फिर रोवर्स को उतारने में सफलता प्राप्त की। मगर इन अभियानों में मनुष्यों को चांद पर नहीं भेजा गया था। लेकिन अब अमेरिका अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत मनुष्यों की एक टीम को चांद पर भेजने की योजना बना रहा है। आर्टेमिस सेकंड एक क्रू वाला लूनर फ्लाई बाई मिशन है जिसे ओरियन, SLS और भविष्य की लैंडिंग के लिए जरूरी मिशन ऑपरेशन को वैलिडेट करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जानकारी के अनुसार नासा ने 3 अप्रैल 2023 को आर्टेमिस 2 क्रू की घोषणा भी की, और इस मिशन में नासा के 3 एस्ट्रोनॉट और एक कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी कि CSA का एक एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल होगा। अब नासा का आर्टेमिस सेकंड लूनार मिशन क्या है? 19 फरवरी को नासा ने आर्टेमिस 2 लूनार को लॉन्च का रिहर्सल किया, और इस प्रोसेस को वेट ड्रेस रिहर्सल नाम दिया गया। इसे फ्लोरिडा की केप कनावेरल में किया गया। रिहर्सल में ईंधन भरने की प्रक्रिया, उल्टी गिनती की जांच भी की गई। इसके अलावा प्रक्षेपण रद्द होने की स्थितियों की जांच की गई, लेकिन उड़ान नहीं भरी गई। रियल कंडीशन के तहत फुल रॉकेट टैंक्स और टेक्निकल चेकिंग की गई। 2 फरवरी को नासा ने 2 दिवसीय प्रैक्टिस काउंटडाउन शुरू किया था, लेकिन यह तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया था। आर्टेमिस सेकंड एक 10 दिवसीय मानव युक्त टेस्ट फ्लाइट है जिसे 6 मार्च 2026 से पहले नहीं लॉन्च किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की ऑर्बिट में भेजकर सुरक्षित वापस लाना है। और नासा का आखिरी मानव युक्त मून मिशन अपोलो 17 जो दिसंबर 1972 में चंद्रमा पर गया था। दरअसल नासा अगले माह की शुरुआत में पहली बार चांद के चारों ओर एक क्रू लॉन्च करने का टारगेट बना रहा है, जो स्पेस में इंसानों की सबसे लंबी यात्रा होगी। आर्टेमिस सेकंड मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद की दूसरी तरफ 10 दिन की यात्रा पर निकलेंगे और इसके बाद वापस धरती पर लौटेंगे, जिससे भविष्य में चांद पर लैंडिंग का रास्ता बनेगा। नासा ने एक सफल वेट ड्रेस रिहर्सल के बाद में 6 मार्च यानी कि यूके में 7 मार्च की सुबह को सबसे जल्दी लॉन्च की तारीख तय की। आर्टेमिस सेकंड नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम की दूसरी तय फ्लाइट है। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने वाली पहली फ्लाइट है। हालांकि अभी फाइनल टेस्टिंग और इंटीग्रेशन माइलस्टोन्स बाकी है। इससे पहले 8 फरवरी को लॉन्च किया जाना था, लेकिन फ्यूलिंग टेस्ट के दौरान दिक्कतें आ गई थी। आर्टेमिस सेकंड के क्रू मेंबर्स का भी ऐलान कर दिया गया है। नासा की 3 एस्ट्रोनॉट और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल होगा। पहले हैं रीड वाइजमैन जो कमांडर की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर जो कि पायलट की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा क्रिस्टीना कोच हैं, मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर ये स्पेस में जाएंगी। और चौथी हैं जेरेमी हैंसन, कैनेडियन स्पेस एजेंसी मिशन स्पेशलिस्ट ये भी हैं। राइड वाइजमैन की सबसे पहले बात करते हैं तो रीड वाइजमैन एक US नेवी एविएटर और टेस्ट पायलट हैं, जिन्हें 2009 में नासा ने चुना था। 2014 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 165 दिन के मिशन के बाद आर्टेमिस सेकंड उनकी दूसरी स्पेस फ्लाइट होगी। विक्टर ग्लोवर की बात करें तो विक्टर ग्लोवर, जिन्हें नासा ने 2013 में चुना था, चांद के चारों ओर उड़ान भरने वाले पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट बनेंगे। उन्होंने पहले स्पेस एक्स के क्रू 1 मिशन में पायलट के तौर पर काम किया था, जो आईएसएस के लिए पहली ऑपरेशनल कॉमर्शियल क्रू वाली फ्लाइट थी। इसके अलावा क्रिस्टीना कोच
एक इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2013 में चुना गया था। उनका नाम किसी महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड है और उन्होंने आईएसएस पर लगातार 328 दिन बिताए हैं और पहली ऑल फीमेल स्पेस वॉक में भी हिस्सा लिया था। जेरेमी हैंसन की अगर बात करें जो चौथी क्रू मेंबर हैं, जिन्हें 2009 में कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने चुना था। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं। आर्टेमिस 2 उनकी पहली स्पेस फ्लाइट होगी जिससे वे चांद के आसपास जाने वाले पहले कैनेडियन बन जाएंगे। आर्टेमिस सेकेंड नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम का पहला फुल अप टेस्ट होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे और इस मिशन में 4 बिंदुओं पर काम होगा। मिशन प्लानिंग, ऑपरेशंस, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, क्रू इंटरफेस और रहने की जगह, गाइडेंस, नेविगेशन और कम्युनिकेशंस को टेस्ट किया जाएगा। आर्टेमिस सेकेंड एक क्रू वाला लूनर फ्लाईपास मिशन है जिसे ओरियन, एसएलएस और भविष्य की लैंडिंग के लिए जरूरी मिशन ऑपरेशन को वैलिडेट करने के लिए हिसाब से डिजाइन किया गया है। जहां पर एक तरफ आर्टेमिस सेकेंड ने 2022 में बिना एस्ट्रोनॉट्स के ओरियन को चांद के चारों ओर सफलतापूर्वक उड़ाया था, वहीं आर्टेमिस सेकेंड ऐसा पहला मिशन है जब इंसान स्पेसक्राफ्ट में यात्रा करेंगे और 50 से ज्यादा सालों में पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे निकलेंगे। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा से करीब हजारों मील आगे का सफर करेंगे और इन सब के अलावा डीप स्पेस रेडिएशन का अनुभव भी करेंगे। यहां पर असली फ्लाइट कंडीशन में लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करेंगे। आर्टेमिस सेकेंड चांद पर लैंड नहीं करेगा, इसकी बजाय ये भविष्य के आर्टेमिस मिशन की ओर एक बड़ा कदम भी है जिसका मकसद इस दशक में एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर भेजना है।